जय श्री राम, राधे राधे। आज बालकांड की कुछ चौपाइयां रामचरितमानस को लेकर। बचन ब्रज जेहि सदा पियारा, असहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है और जो हजारों आंखों से दूसरे के दोषों को देख लेते हैं। उदासीन अरिमीत हित, असुनति जरहि खल रीति। और जानी पानी जुग जोरी जन, और विनती करहि सब प्रीति। देखिए, दुष्टों का यह रीति होता है कि वो उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक और उनसे विनय करता है। देखिए, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं ना, ये दुष्टता आती कहां से है? कोई जन्म लेते दुष्ट नहीं बनता है बोले कि जन्म लिया और दुष्ट हो गया, ऐसा नहीं बोले। जन्म हुआ और नकारात्मक आ गई, ऐसा नहीं हुआ। यह जो चीज आती है ना, वह परिवार के परिवेश को देखकर आती है कि परिवार में क्या माहौल चल रहा, परिवार में किस तरह के लोग हैं, परिवार में कौन सी टाइप की प्रथा चल रही है, परिवार में उनके माँ बाप की प्रवृत्ति क्या है, परिवार में उनके जो दादा दादी हैं उनकी प्रवृत्ति क्या है, क्या प्रवृत्ति है। तो ये जो दुष्टों, ये तो नकारात्मक लोगों की जो प्रवृत्ति होती है ना, यह परिवार के साथ जब लोग रहते हैं तो उनके परिवेश से ये प्रक्रियाएं मनुष्यों में बहुत अधिक गति से आगे बढ़ती है बोले। इसलिए जो दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति होता है वह हमेशा किसी भी मनुष्य का या किसी भी अपने लोगों का हित सुनकर उनके मन में एक आत्मग्लान अलग से आती है। वो कभी किसी का हित नहीं सुनना चाहते, यह उनकी प्रवृत्ति में होता है। और एक अच्छी बात इससे पहले ही मैंने बताया था कि अंतिम समय जब अगर वो मृत शैया पर भी पड़े हैं ना, तो वह दूसरों का अहित ही सोचेंगे, कभी हित सोच के नहीं जाएंगे। यहां पर रामचरितमानस में बालकांड की चौपाई पे साफ साफ बताया गया है। अगर इतना स्पष्ट शब्द पर यह कहा गया है यहां पे क्या, मैं अपनी दिश कीन निहेरा, और तिन निज ओर न लाउब भोरा। अब बायस पलि अहि अति अनुरागा, और होत निरामिष कबहु न आगा। मैंने अपनी ओर से विनती की, परंतु वो अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवे के बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वह भी एक दिन मांस को कभी नहीं त्यागेगा। देखिए, यहां पर इस चौपाई में साफ और स्पष्ट तौर से कहा गया है कि आप कौवा को कितने भी प्रेम से पाल लीजिए। कौवे का एक उपमा दिया गया है कि आप कौवे को कितने भी प्रेम से पाल लीजिए, परंतु वह मांस का त्याग कभी नहीं करेगा, वह मांस खाएगा ही खाएगा। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कभी भी दूसरों का अनहित करने से चूकेंगे नहीं, वो अनहित करेंगे ही करेंगे। उसी के लिए उदाहरण दिया गया है कि आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो किसी को सुधारने का, पर अगर उसकी प्रवृत्ति में सुधारना नहीं लिखा है तो वह कभी भी नहीं सुधर सकता है। अगर उसकी प्रवृत्ति में सुधारना लिखा है तो ही वो सुधरेगा, परंतु अगर नहीं लिखा है तो नहीं ही सुधरेगा। आगे चलते हैं। बंदहु संत असज्जन चरना, और दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। अब बिछुरत एक प्राण हरित लेही, अब मिलत एक सुख दारुण देही। देखिए, अब मैं संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूं। देखिए, यहां पर संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले होते हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है
वह अंतर यह है कि एक संत जो बुछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं, अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखमय होता है और असंतों का मिलना भी। यहां पर संतों की दो व्याख्या की गई है, एक संत होते हैं, एक असंत होते हैं। कुछ संतों से बिछड़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि हमारा शरीर मृत के समान हो गया है। आप देखेंगे कि जो कुछ बड़े संत और महात्मा जब अपने आप को विलय करते हैं, जो अपना आप का प्राण त्यागते हैं, तो अंदर एक बड़ी अजीब सी अनुभूति होती है कि लगता है कुछ ना कुछ हमसे बिछड़ गया है। बोले देखिए, अनुभूति ऐसी होती है क्योंकि लोगों से इतना लगाव होता है और लगाव इतना गहरा होता है कि लगता है कोई अपना बिछड़ गया हमसे, आज जो हमको ज्ञान की बातें बताता था, जो हमको धर्म की बातें बताता था, जो हमको हमारे मार्ग से सशक्त करता था। कुछ ऐसे संत आज भी हैं जो सच में लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक चीज का उत्तर दे रहे हैं। यहां पर